श्री कृष्ण जी कहते हैं, कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। कभी ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, बल्कि ये सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हैं। क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या न करे, खुद का नुकसान ज़रूर करती है। दोस्तों, अगर हालात पर आपकी पकड़ सही है तो यकीन मानिए ये जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं कर सकते। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जग हंसता है वह एक दिन इतिहास रचता है। जब भी तुम्हें लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, तो याद रखिए कि ये वही पल है जहां आपकी ज़िंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। एक क्षण एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन पूरे विश्व को बदल सकता है। दोस्तों, क्रोध एक ऐसी आग है जो दूसरों का नुकसान करे या न करे, खुद का नुकसान ज़रूर करती है। लोग इंतज़ार में थे मुझे टूटा हुआ देखने को। एक मैं था जो सहते सहते पत्थर का हो गया। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। दोस्तों, कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और सबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपकी कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। पढ़ना कभी बंद न करिए, क्योंकि ज्ञान का कोई सीमा नहीं होता। दूसरों से ज़्यादा नॉलेज ही आपको सफल बनाती है। जीवन में हमेशा एक दूसरों को समझने का प्रयत्न करिए, परखने का नहीं। अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो पैसों को हमेशा जेब में रखना, दिमाग में नहीं। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लीजिए। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही ज़िंदगी नहीं कहते। आँखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी ज़रूरी है। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नज़र का इलाज तो मुमकिन है पर नज़रिए का नहीं। जो लोग छोटी छोटी बातों पर रो देते हैं वो किसी के बारे में दिमाग से नहीं, सिर्फ दिल से सोचते हैं। और जहाँ उम्मीद नहीं होती वहाँ तकलीफ़ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। जब ज़िंदगी आपको दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करिए। जब इंसान का वक्त बदलता है तो गैरों से ज़्यादा अपने जलते हैं। रात को 12 बजे के बाद वही लोग याद आते हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी के 12 बजा दिए हों। अगर आपकी नीयत सही है तो आपको गलत रास्ते भी सही मंजिल तक ले जाते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि हम सफ़र कैसा होना चाहिए। मैंने कहा, हम सफ़र ऐसा होना चाहिए जो एक बार अगर आपका हाथ थाम ले तो फिर कभी ना छोड़े, आपसे रिश्ता कभी ना तोड़े। चाहे सारी दुनिया आपको गलत कहे, लेकिन आप ले अपना भरोसा कभी ना तोड़े। दोस्तों, समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। प्रेम से भरी हुई आंखें, श्रद्धा से झुका हुआ सर, सहयोग करते हुए हाथ, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर को बहुत पसंद है। जिंदगी की किताब में धैर्य के कवर का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बांध के रखता है वो हर पृष्ठ को। लक्ष्मी पूजे धन मिले, गुरु को पूजे ज्ञान, माँ बाप को पूजे सब मिले, हो जाए कल्याण। माँ वह रोशनी है
जो घर पर साथ रहकर रास्ता दिखाती है। पिता वह प्रकाश है जो दूर रहकर भी अनुशासन सिखाता है। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थक जाते हैं। शुक्रिया अदा करना और माफ़ी मांगना, दो गुण जिस व्यक्ति के पास है वो सबके करीब और सबके लिए अजीज होता है। अहंकारी व्यक्ति कभी क्षमा नहीं मांग सकता, कमज़ोर व्यक्ति कभी क्षमा नहीं कर सकता। क्षमा मांगना नम्र व्यक्ति का गुण है और क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण। मन की सच्चाई और हृदय की अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करता है। हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न ही इस लोक में है और न ही किसी और लोक में। जीवन की सुंदरता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने खुश हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं। किसी के लिए आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसके दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। परिवार के साथ धैर्य प्यार कहलाता है, औरों के साथ धैर्य सम्मान कहलाता है, स्वयं के साथ धैर्य आत्मविश्वास कहलाता है और भगवान के साथ धैर्य आस्था कहलाता है। कोई फायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताइए और भूल जाइए उसे जो तुम्हें भूल गया हो। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। मुट्ठिया में कैद हैं जो खुशियाँ, वो बांट दो यारो। ये हथेलियाँ तो एक दिन वैसे भी खुल ही जानी है। उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है इंसान, जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। गीता में लिखा है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। इंसान की सबसे बड़ी हार उस वक्त होती है जब खुद सही होकर भी गलत लोगों के आगे सिर झुका लेते हैं। सत्य अपने लिए रखिए, प्रेम दूसरों के लिए रखिए, करुणा सबके लिए रखिए, यही जीवन का व्याकरण है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनकी असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। जो मन शुद्ध और वैर भाव से मुक्त होता है, विपत्ति आने पर उसे किसी का साथ न भी प्राप्त हो तो ईश्वर के साथ की शक्ति किसी न किसी रूप में उसके साथ अवश्य होती है। सही समय की प्रतीक्षा करके स्वयं को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करेंगे। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। आजकल लोग समझते कम और समझाते ज़्यादा हैं, इसलिए तो रिश्ते सुलझते कम और उलझते ज़्यादा है। हित चाहने वाला पराया भी अपना है और अहित करने वाला अपना भी पराया है। रोग अपनी देह में पैदा होकर भी हानि पहुंचाता है और औषधि वन में पैदा होकर भी हमारा लाभ ही करती है। कदर किरदार की होती है, वरना कद से तो साया भी इंसान से बड़ा होता है।